प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस।
कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग्या हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर लाग्या हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुख देव। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। जय इब कह सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाछे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुमार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही।
आप ही बह जाओगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी के असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ये चंद पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण के लिए कुछ समय निकाल पाए। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग में आने से ही पता चलता है। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते, हम अपने दैनिक कर्म को जो भी जैसा कर रहा होता है उसी को उत्तम मानते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमात्मा की तरफ में पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। वे जहाँ भी गए, जिन संतों से मिले, उन संतों को एक परम संत मानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया और फिर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को किया। लेकिन उन संतों के पास सत्संग नहीं था, कोरा कुसंग था। पुण्यात्माओं, जिन भक्तात्माओं को परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ ज्ञान गहराई से समझ में आ चुका है, वे भक्तात्माएं दास के इन वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और गदगद होते हैं। जो पुण्यात्माएं प्रथम बार आते हैं, एक दो बार आए हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन संतों के पास जहाँ आप पहले जाते थे, उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं थी, जिस कारण से आपका भी और उन गुरुओं का भी मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। तो पुण्यात्मा महसूस करते हैं कि क्या किसी के पास भी सत्संग नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने तो यहाँ तक कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। केवल वो हंसात्माएं, वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिले, केवल वही सत्संग से परिचित हुए और उन्होंने ही परमात्मा परमेश्वर जी का साक्षात्कार किया। फिर वो संख्या में बहुत कम थे, जिस कारण से इन अज्ञानी और अनाड़ी संतों ने उन महापुरुषों की अमर वाणी को जनसाधारण तक नहीं जाने दिया, जिस कारण से आज तक हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते रहे। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग से ही पता चलता है।